तो जय हिंद प्यारे साथियों, देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का महत्वपूर्ण टॉपिक तुल्यांकी चालकता क्या है। ठीक है, इसके पहले मैंने बताया था मोलर चालकता क्या है, तुल्यांकी चालकता, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और गारंटी है कि यहीं पर आपको याद हो जाएगा। सबसे आसान भाषा में कराऊंगा और यहाँ पर आपको फॉर्मूला ही पता चल जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है वो ही पता चल जाएगा और परिभाषा तो यहीं पर याद हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, इतना आसान परिभाषा होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए तुल्यांकी चालकता क्या होता है। जब किसी बिलियन में, मान लीजिए कोई बिलियन होगा, कोई बिलियन, आप लोग भी जानते हैं बिलियन बनाना कोई बड़ा बात है, दो या दो से अधिक पदार्थों को घोल देंगे तो बिलियन बन जाएगा। तो जब किसी बिलियन में 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाता है, कितना ग्राम, 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाता है, तो संपूर्ण बिलियन की चालकता होगी किसके कारण, 1 ग्राम तुल्यांक के कारण जो बिलियन की चालकता होती है। ये चालकता क्या होता है तो आप लोग जानते हो, कंडक्टर नाम सुने हो, या चालकता, चालक जो चलता है उसी को, जैसे कि बिलियन में बात करें तो ये आयन के रूप में चलते हैं। ठीक है, तो जब किसी बिलियन में मान लीजिए 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाता है, मान लीजिए, पहले बिलियन लीजिए, फिगर समझेगा तो मजा आ जाएगा, याद यहीं पर होगा। ठीक है, पहली बात तो आपको फिगर इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये बिलियन हो गया। ठीक है, इसके अंदर भर दीजिए क्या, जो भी आपको भरना है भर दीजिए। ठीक है, इसमें क्या आपको घोलना है तो 1 ग्राम तुल्यांक घोलना है, कितना ग्राम, 1 ग्राम। तो भैया चलो मैंने 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया, क्या घोल दिया, 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया। लो भाई बार जो घोल दिया 1 ग्राम तुल्यांक। जब परिभाषा देखिए यहीं पर आपको भी याद हो जाएगा, जब किसी बिलियन में 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाता है, जब किसी बिलियन में 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाता है तो संपूर्ण बिलियन की चालकता तुल्यांक चालकता कहलाता है। परिभाषा याद होगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब किसी बिलियन में 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाता है तो संपूर्ण बिलियन मतलब पूरे बिलियन की चालकता, जो चालकता होगी किसके कारण, 1 ग्राम तुल्यांक के कारण, उसी को हम लोग कहते हैं तुल्यांक चालकता। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं और आप लोग परिभाषा लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और साथ में आप लोग मात्रक बीमा सारा चीज समझेंगे। ठीक है, मात्रक खास करके और इसको किससे सूचित करते हैं। तो चलिए आइए परिभाषा लिखते हैं। जब देखिए, जब किसी बिलियन में भी लिख सकते हैं या वैद्युत अपघट्ट भी लिख सकते हैं। मैं वैद्युत अपघट्ट भी लेकर चलूंगा तो कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि जब किसी बिलियन में 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाए या किसी बिलियन में घोला जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखूंगा कि जब किसी वैद्युत अपघट्ट में, जब किसी वैद्युत जब किसी विद्युत विद्युत अपघट्ट में जब किसी वैद्युत अपघट्ट में क्या घोला जाता है, बताइए, जब किसी वैद्युत अपघट्ट में 1 ग्राम, जब किसी वैद्युत अपघट्ट में 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाता है, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाता है तो क्या होगा, संपूर्ण बिलियन की चालकता, जब किसी वैद्युत अपघट्ट में 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाता है तो संपूर्ण संपूर्ण तो संपूर्ण बिलियन तो संपूर्ण बिलियन की चालकता क्या कहलाएगा, चालकता, तुल्यांकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है, क्या कहलाती है। हो गया परिभाषा। बताओ, कोई बड़ा परिभाषा मैंने दे दिया, का पहाड़ तोड़ के मैंने आपको दे दिया कि लो खाओ, कोई बड़ा परिभाषा है। पहले बात, जब किसी वैद्युत अपघट्ट में 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाता है, 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाता है तो संपूर्ण विलयन की चालकता क्या कहलाता है, तुल्यांक चालकता कहते हैं। इसको लैम्डा इक्यू के द्वारा सूचित करते हैं, किसका, इसको, इसे लिख दीजिएगा यहाँ पर, इसे लैम्डा इक्यू से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है,
अभी यहाँ पर फॉर्मूला लैम्डा ए क्यू सूचित करता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो लैम्डा ई क्यू बराबर क्या होता है? तो हमेशा याद रखना, हजार कितना गुना होता है? पहले बात तो शुरू में जो रहता है कप्पा रहता है, कितना रहता है? कप्पा। तो कप्पा गुना कितना करेंगे? हजार करेंगे। कितना करेंगे? हजार। बट्टा में क्या करेंगे? एन यानी नॉर्मलता करेंगे। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, बता दीजिए। ये फॉर्मूला किसका हो गया, बता दीजिए। तो ये हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया तुल्यांकीय चालकता का, ठीक है। जब किसी वैद्युत घट में 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया जाए तो संपूर्ण विलयन की चालकता तुल्यांकीय चालकता कहलाता है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब अगला देख लीजिए, इसका फिगर तो आप लोग समझ गए। अब इसका क्या है? तो फॉर्मूला और मात्रक, ठीक है। फॉर्मूला तो देखिए, मात्रक इसका क्या होता है? तो याद रखना, इसका मात्रक आपका हो जाएगा क्या? ओम इनवर्स, ठीक है, सीएम की घात 2 और इक्वाइलेंट इनवर्स, ठीक है, ये क्यू इक्वाइलेंट इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। मात्रक भी आपको ध्यान रखना। फार्मूला ही मैंने करवाया, इतना चीज आप लोग कंफर्म रखते हैं तो आपका इस टॉपिक से एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो पहली बात बताते, जब किसी वैद्युत घट में 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया जाए, कौन सा? 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया जाए तो संपूर्ण विलयन की चालकता तुल्यांक चालकता कहलाता है। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों, यही मैं आपको कहूंगा, ये आप लोग जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे, जो भी दिक्कत होगा, ठीक है, आपके हर दिक्कत को देखा जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर रहा, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। नोट्स आप लोग जरूर से लीजिएगा, ठीक है, ये नंबर रहा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।